दोस्तों, इस बड़ी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देवर और भाभी का रिश्ता, एक शादीशुदा महिला की कहानी। मैं 28 साल की एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। मेरे पति सुकेश एक साधारण और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। हमारा रिश्ता परिवार की मर्जी से हुआ था। शुरुआत में मुझे लगा था कि हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगेंगे और हमारा रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे पति काम के सिलसिले में विदेश चले गए। उनके जाने के बाद मेरा जीवन ठहर सा गया। पति की गैरमौजूदगी में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को व्यस्त रखूं। दिन में सास के साथ घर के कामों में मदद करती और उनके साथ समय बिताती। मेरी सास एक स्नेही और दयालु महिला हैं। वह मुझे बेटी की तरह मानती हैं। उनके साथ मेरा समय तो कट जाता था, लेकिन रातें मेरे लिए बेहद कठिन थीं। जब मैं अकेले अपने कमरे में होती तो अपने पति की कमी बहुत महसूस करती। मैं चाहती थी कि वह मेरे साथ रहे, मुझे समझे और हमारी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और स्नेह हो। लेकिन दूर रहने के कारण यह संभव नहीं हो पाया। हमारी शादी के दौरान भी सुकेश का व्यवहार कुछ ऐसा था कि वह मेरी भावनात्मक जरूरतों को शायद ठीक से समझ नहीं पाते थे। वे बेहद व्यस्त रहते और जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती तो उनकी व्यस्तता का ही जिक्र होता। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं इस रिश्ते में अकेली हूँ। ऋषभ का आगमन। इसी बीच मेरे देवर ऋषभ न्यूजीलैंड से भारत वापस आ गए। वह अपने काम से ब्रेक लेकर घर लौटे थे। मैंने उन्हें शादी के दौरान नहीं देखा था क्योंकि उन्हें वीजा नहीं मिला था। पहली बार जब मैंने ऋषभ को देखा तो मैं चौंक गई। वह न केवल बेहद आकर्षक और स्मार्ट थे, बल्कि उनका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। ऋषभ घर में सबका ख्याल रखते थे। उनका स्वभाव इतना दोस्ताना था कि कोई भी उनके करीब आना पसंद करता। मैंने भी उनसे बातें करना शुरू कर दिया। शुरुआत में हमारी बातचीत साधारण थी। मैं उनसे उनके न्यूजीलैंड के अनुभवों के बारे में पूछती और वह बड़े मजेदार ढंग से अपनी कहानियां सुनाते। धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत बढ़ने लगी। भावनाओं का बदलना। मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि मेरे दिल में ऋषभ के लिए क्या हो रहा था। शायद यह मेरे अकेलेपन का असर था या फिर उनकी सकारात्मकता और स्नेह ने मुझे उनकी तरफ आकर्षित कर दिया। मेरे पति से वह ध्यान और भावनात्मक जुड़ाव मुझे नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे उम्मीद थी। ऐसे में ऋषभ के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने ऋषभ की पसंद नापसंद का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैं उनके लिए खास तरह के खाने बनाती और उनके साथ बैठकर बातें करती। वह भी मेरे प्रति हमेशा सम्मानजनक और आदरपूर्ण थे। उनका ध्यान रखने का तरीका मुझे अच्छा लगता था। एक नई शुरुआत। एक दिन मैंने ऋषभ को एक डेटिंग ऐप पर लड़कियों की प्रोफाइल चेक करते हुए देखा। मुझे ये देखकर थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे अनदेखा किया। उस रात पता नहीं क्यों मैंने भी वह ऐप डाउनलोड किया और अपनी एक गुमनाम प्रोफाइल बनाई। मैंने अपनी तस्वीर डालते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि मेरी पहचान उजागर न हो। जल्द ही ऋषभ उस प्रोफाइल से जुड़ गए। हमारी बातचीत शुरू हुई और हमने एक दूसरे से अपने विचार साझा किए। ऋषभ को यह नहीं पता था कि वह मुझसे बात कर रहे हैं। उनके विचार और सोच मुझे और भी ज्यादा प्रभावित करने लगे। यह मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंतर्द्वंद और अपराध बोध। हालांकि मेरी भावनाएं मुझे अंदर से परेशान करने लगी। मैं जानती थी कि मैं गलत कर रही हूँ। ऋषभ मेरे देवर हैं और मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ मेरी भावनाएं थीं और दूसरी तरफ मेरे नैतिक मूल्य। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।